नमस्कार, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ आरोह क्लास 12th आलोक धनवा जी की कविता पतंग लेकर। आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं। पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्ध, दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह है। प्रमुख सम्मान है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। प्रस्तुत है कविता पतंग। आइए पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई अर्थात बरसात का समय निकल जा चुका है। भादो गया, भादो की काली रात भी गई। सवेरा हुआ, एक नया सवेरा होता है। वो सवेरा कैसा है? शरद ऋतु के आगमन का। खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा, शरद ऋतु आया पुलों को पार करते हुए। खरगोश को वो जो सवेरा हुआ है वो सवेरा किस प्रकार है कि खरगोश की आंखों की तरह लाल लाल रंग का है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और शरद ऋतु सभी ऋतुओं को पार करते हुए आ चुका है। अपनी नई नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शरद ऋतु एक नई साइकिल के सहारे से आ रहा हो, तेज तेज चलाते हुए। और जैसे एक नए व्यक्ति को साइकिल मिलती है तो कहीं वो ज़्यादा तेज ही चलाता है और घंटी बजाता है और अपना उत्साह दिखाता है, उसी प्रकार शरद ऋतु भी नई चमकीली साइकिल के साथ तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए आ रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, उनके झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपने प्यारी प्यारी नम इशारों से उनको बुला रहे हैं कि आओ पतंग उड़ाओ। ऐसा मानसून हो चुका है, मौसम हो चुका है कि मौसम एकदम हल्का मुलायम है। ज़्यादा हवाएं भी नहीं चलती तेज वाली, हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, जिनसे हल्की और पतंग बड़ी आसानी के साथ बड़ी ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को मुलायम बनाते हुए, जो बहुत ही टेम्परेचर के हिसाब से ना तो ज़्यादा धूप है ना ही ज़्यादा सर्दी है, इस हिसाब का बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके और हल्की हल्की हवाएं चलाते हुए, ऐसे शरद ऋतु है, ये ऋतु आ चुकी है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि दुनिया की सबसे इतना मौसम, जो शरद ऋतु का मौसम होता है, इतना मुलायम हो चुका है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सकती है। दुनिया के सबसे पतला कागज़, जो कि पतंग में यूज किया जाता है, तो कागज़ का बनी हुई पतंग काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, उस पतंग में लगने वाली कमानी, तीलियाँ जो रहती हैं बांस की, वो हवा में उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कभी कहना चाहते हैं कि जब पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे तेजी से सीटियाँ बजाएंगे, किलकारियाँ मारेंगे, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया और तितलियों की तरह पतंग आकाश में नजर आएगी। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कभी कहते हैं कि बच्चों के पैर बहुत ही मुलायम कपास की तरह होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो जन्म से ही
अपने साथ कपास लाते हैं, कपास की तरह मुलायम कोमल पैर लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वो दौड़ते हैं बेसुध होकर के, जब पतंग उड़ाते हुए बेसुध होकर के वो छत में दौड़ते हैं, दिशाओं दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो उनके पैरों की जो आवाज़ है छत में होती है, वो ऐसा लगता है कि मानो मृदंग बज रहे हों। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, और जब वे चलते हैं टेढ़े मेढ़े तो डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, जैसे डालियां हवाओं में मुड़ मुड़ जाती है लेकिन कभी टूटती नहीं है, उसी प्रकार बच्चे खुशी के साथ, इतना उनके शरीर में लचीलापन है कि पतंग उड़ाते उड़ाते बहुत सारे करतब दिखाते हैं, फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। पतंग को उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। वे पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उस समय जो गिरने से उन्हें बचाता है सिर्फ उनका रोमांचित शरीर, खुशी भरा शरीर और उनके शरीर का लचीलापन। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागों के सहारे। उन्होंने पतंग को एक धागे के सहारे पकड़ रखा है। जब पतंग काफ़ी ऊंचाइयों में जाती हैं तो टेढ़े छत से लटके हुए भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गिरते नहीं हैं। इसीलिए कवि कहता है कि पतंग धागों के सहारे उन बच्चों को थाम लेती है और छत से गिरने नहीं देती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और कवि कहते हैं कि पतंग के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने विचारों के सहारे, अपने उत्साह के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं कि अगर वे कभी गलती से खतरनाक छत के किनारों से गिर भी जाते हैं तो यदि बच जाते हैं तो और भी वो क्या हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं सुनहले सूरज के सामने आते, अर्थात सूरज उगा रहता है और वो पतंग उड़ाते रहते हैं, तो और ही उत्साह कि हम गिर गए हैं कुछ नहीं होने वाला, तो और ही उत्साह से वो पतंग उड़ाते हैं, उन्हें गिरने का डर ही नहीं लगता। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी अपना चक्कर लगाते हुए घूमती रहती है और उनके बेचैन पैर जो उछल कूद कर रहे हैं पतंग के उड़ाने की खुशी में उनके पास आती है। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार से आपका पाठ पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।